मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह एतराज़ तो आपने कर दिया और कह भी दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी टिटुल्ले मार रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई सियासत में कम बैक करने के लिए या मियां नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जो जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसे एक फ्लॉप शो गर्दाना जा रहा है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मजमे से खिताब कर रही हैं और खिताब के दौरान ही पंडाल खाली नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो कि खुद को इस इंतखाब के अंदर जो कि 2024 में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड है उसमें फ्रंट रनर के तौर पर गर्दान रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इरादा रखती है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट कर रही है या अपने सियासी मुखालिफिन खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है। अगर जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन कोई बैरोमीटर है तो फिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड, थर्ड या बिल्कुल नीचे की लीडरशिप ने जो मजमा इकट्ठा किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ अजला में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। फुटेज झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कह सकते हैं लोग के फोटोशॉप बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के मनाजिर हमारे सामने आते हैं जो कि एक लाइव इमेज होता है, स्टिल इमेज नहीं होता, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है। ये बहुत बड़ा ऐलान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जहां वो अताब का शिकार है वहीं वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून अपनी क्या तैयारी कर रही है, और जहां तक बात सीट एडजस्टमेंट की है तो मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर ऐसी जमात नहीं रही जो कभी भी जनरल इलेक्शन से पहले सियासी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दे। इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ने के लिए मुख्तलिफ जमातें ज़रूर राब्ता करती हैं, सियासी राब्ते होते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा ऐसा मुख्तलिफ क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी जमातों से राब्ता करने की ज़रूरत पेश आ रही है, चाहे वो IPP हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो। इनकी अहमियत क्या है? क्या उन जमातों की ज़रूरत मुस्लिम लीग नून है या मुस्लिम लीग नून को सियासी मंजरनामा क्लियर नज़र आ रहा है? ये सब सवालात हमारे जहन में हैं, आपके जहन में भी हैं। इनका जवाब जानने के लिए चलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, जलसे भी करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब इतनी पुअर प्लानिंग कि आप भिजवा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का रिफ्लेक्शन है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब का अगर कोई सियासी जानशीन है तो वो मरियम साहिबा हैं। वो एक वर्कर्स कन्वेंशन में जा रही हैं और पता लग रहा है कि इट वॉज अ फ्लॉप शो। तो ये रियलिटी चेक मिला है आपको? ये से आप पुअर प्लानिंग कहेंगे, वहां के टिकट होल्डर्स की गलत असेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये यूथ कन्वेंशन था। और हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर जो हैं उन्होंने पहले भी मरियम साहिबा के लिए विहाड़ी में, मुल्तान में और कई दूसरी जगह पे ये कन्वेंशंस हुए। उसके बाद क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, ये पहले से लोग चाह रहे थे कि जो कोऑर्डिनेटर्स उस जिले के हैं, और ये सिर्फ एक आप यूथ के कोऑर्डिनेटर ने अपनी यूथ की टीम वहां इकट्ठी की, और जब मरियम साहिबा वहां तशरीफ लेके गई तो अच्छी खासी तादाद जो थी वो मौजूद थी। और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि ये फ्लॉप शो है या बिल्कुल कोई नून लीग को कोई रियलिटी चेक है, तो हमारा रियलिटी चेक जो है वो तो मीनारे पाकिस्तान में हमने करके दिखाया, एक उसकी झलक। और आपको आने वाले दिनों में हर शहर में, हर कस्बे में ये झलक नजर आएगी। मैं समझता हूँ कि इसको एक गलत कंपैरिजन या एक सिर्फ वो क्या कहते हैं कि हर एक की नजर ही नून लीग पे लगी हुई है, और हर कोई नवाज शरीफ और मरियम नवाज में कभी किसी को कपड़ों के रंग नहीं उनके पसंद आते, कभी कोई लफ्ज पसंद नहीं आते। हर कोई चाह भी रहा है कि उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़े, और हर कोई ये भी चाह रहा है कि उसके बराबर नजर आए।
तो मेरा ख्याल है हम पंजाब में चौधरी साहब बिल्कुल आपको लगता है आप पंजाब में आगे हैं, अगर ग्राउंड पर आप हैं और वोटर आपको वोट देता है तो बहुत अच्छी बात है, नजर आ जाएगा। आप इसे वर्कर्स कन्वेंशन कहें, आप इसे यूथ कन्वेंशन कहें, यूथ कोऑर्डिनेटर्स का कहें, जो भी कहें, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, आप भी क्योंकि जलसे जुलूस करते हैं, मैं इसलिए दोबारा कहूंगा, ये लाइव फुटेज झूठ नहीं बोलती। अगर किसी कंपैरिजन से ये किसी वर्कर, ये यूथ कन्वेंशन ही है और यूथ कोऑर्डिनेटर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो किसी छोटे शामियाने में कर लेते। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां जा रही हैं और वहां पर क्राउड उनकी तकरीर के दौरान जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लिया जाता है मुस्लिम लीग नून में कि वो एक क्राउड पुलर है, जहां वो जाती हैं मुस्लिम लीग नून का क्राउड उससे जुड़ता है। ये आप इसे माने या ना माने, आपके सियासी नाकदीन जो मर्जी कहें, बट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शायद लगता है कि किसी भी तरह की तनकीद उनको मेरे ख्याल में वो उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। वो यही समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारी सियासी प्लानिंग बड़ी ठीक है। तो को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे अपनी पोजीशन को आप? देखिए, एक तो बड़ी खुशी होती है जब मुनीब जैसा एक एंकर जो है वो ये समझता है कि मरियम नवाज का सियासी कद बहुत बड़ा है और वो इससे बहुत बड़े इज्तिमा के लायक है और लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कदरे छोटा हुआ है। तो हमारे लिए ये भी एक सताइश की बात है कि लोग नून लीग को, नवाज शरीफ और मरियम नवाज या हमारी बाकी लीडरशिप को ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में बड़ी कदावर शख्सियत है। बाकी रही बात कि ओवर एस्टिमेट करने की, तो मेरा ख्याल है हम तो बहुत सारे अदवार गुजरे हैं। यहाँ पर आमरीत भी आई है, अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं। 40 साल की पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की सियासत नवाज शरीफ और नून लीग के गिर्द घूमती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके से या हम फर्स्ट होते हैं या बुरे हालात में भी हम आरटीएस बैठाने के बावजूद, पोलिंग एजेंट बाहर निकालने के बावजूद, हमारे वहाँ वोट जो हैं वो आज भी दोबारा गिनती किए जाएं तो जहां से हमें हराया गया वहां से हम जीतते थे। तो एक और सबसे जो अहम बात है, लोगों को उम्मीद किससे है? लोगों से आप बात करें, तनकीद करने वाले बड़ा कुछ तनकीद करते हैं, कोई जो मर्जी, लेकिन जब उससे बात करें कि कौन कर सकता है, कौन है जो पाकिस्तान में डिलीवर कर सकता है, तो फिर किसी के पास हमारे मुखालफों को, मैं अभी भी हल्के में हूं, यहाँ डेरों पर बैठ के यही बातें होती हैं, जो हमारा मुखालिफ है वो मानता है कि अगर कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त करने की जरूरत है इस वक्त। लेकिन आपका मुखालिफ अगर बचा हुआ हो तो तब वो करता है ना। चौधरी साहब, मुझे आपके जाती मुखालिफ का तो नहीं पता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर टिकट लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे मुखालिफिन या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या वो इधर उधर हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कोई नहीं है। तो आपकी रिलायंस भी क्या ऐसी है कि वो आपका मुखालिफ कहीं गायब हो गया है, पार्टी के पास बंदा ही कोई नहीं है, या आपको लगता है आप अपने जोरे बाजू पर इतने मकबूल हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीट जितवा देंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं चलें 2018 वाला ही जो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे उस वक्त लोग कहते थे। मैं सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे खड़ा रखती थी ये साकिब निसार, और वहां पर 5 तारीखें सुबह लगती थी, शाम मुझे वहां से छोड़ते थे और उसके बाद फैसले महफूज करते थे, ना अहल करने के टिकर चलाए जाते थे। और जिस बंदे ने भी मेरा इश्तिहार या फेसबुक पे मेरा नाम लगाया था वो या उठा लिया गया था या उस पे पर्चे थे। और उसके बावजूद आज भी मेरा वोट, आप उसको कंसोलिडेट कर लें, जरा टोटल ठीक कर लें, तो आज भी मैं जीतता हुआ था। तो ये नवाज शरीफ का वोट था। और अभी भी आप जिस मर्जी मुश्किल हालात में इलेक्शन करवाएं, किसी मोहल्ले किसी गली में हमारी बेहतरीन टीम मौजूद है। हमने काम किया है इलाकाई तौर पे, सिर्फ इलाकाई तौर पे नहीं बल्कि अगर किसी को लोगों से को उम्मीद है जड़ावाला से तो वो नवाज शरीफ से। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, यकीनी तौर